सरकार की बात, कंपैरिजन पूरी सरकार से ही हो रहा है। योगी सरकार का कंपैरिजन पूरी सरकार से ही हो रहा है। वो एक अधिकारी ने मुझे बताया कि सर ये सर्किट हाउस में मत रुकिए, यहाँ रात में गुंडे शराब पीते हैं और फैमिली के साथ रुकना सुरक्षित नहीं है। एक आईएएस अधिकारी सर्किट हाउस में नहीं रुक सकता क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पे रात को दारूबाजी करते हैं, इंजीनियर्स लोग शराब पिलाते हैं, ये धंधा पानी चलता है यहाँ पे। ये आलम था गुंडागिरी का। गुंडागिरी तो उस वक्त कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। भूमि पे भूमि पे कब्जे, ये बिल्कुल सामान्य चीज थी। जाति आधारित लाभ देना सामान्य चीज थी, बिल्कुल उसको कोई नकार नहीं सकता था। इतने बलात्कार हो गए और ये हो गया और लड़कियों के साथ हो गया। मैं आपको बताता हूँ पहली सरकार में भी 16 से 17 रेप प्रतिदिन होते हैं, लेकिन कोई ऐसे कहे कि भी योगी सरकार में लगाम नहीं लगी है, इन पे लगाम लगी है, डर पैदा हुआ है, ले रहे होंगे पैसा लोग, ऐसी बात नहीं है। पहले जो फाइल गायब होती थी घोटाला होता था, घोटाले के लिए फाइल गायब होती है। बुलडोजर एक सिंबल बन गया, ये इकबाल का सिंबल है। अगर अपराधी हैं और आपने इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ है, बुलडोजर आएगा। माफियाओं का कैसा उस सरकार में और इस सरकार में क्या था गठजोड़? मैं तो लिख रहा हूँ, रोजाना लिखता हूँ, देखते होंगे आप। जब मैं अमेरिका से, एक दृष्टांत बताता हूँ आपको, शायद लोगों को रुचकर लगे। मैं फैमिली के साथ दिल्ली से लखनऊ आ रहा था और फिरोजाबाद में मुझे रात लेट हो गया बहुत में, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ रुक जाते हैं सर्किट हाउस में। तो मैंने अधिकारियों को फोन किया, मैंने कहा भाई मैं यहाँ रुकूंगा, और वो एक अधिकारी ने मुझे बताया कि सर ये सर्किट हाउस में मत रुकिए, यहाँ रात में गुंडे शराब पीते हैं और फैमिली के साथ रुकना सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? एक आईएएस अधिकारी सर्किट हाउस में नहीं रुक सकता क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पे रात को दारूबाजी करते हैं, इंजीनियर्स लोग शराब पिलाते हैं, ये धंधा पानी चलता है यहाँ पे। ये आलम था गुंडागिरी का। गुंडागिरी तो उस वक्त कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। 17 के भूमि पे भूमि पे कब्जे, ये बिल्कुल सामान्य चीज थी। जाति आधारित लाभ देना सामान्य चीज थी, बिल्कुल उसको कोई नकार नहीं सकता था बिल्कुल भी। जिस पे आप लगाम लगी है, जब आप रिट्रोस्पेक्टिवली देखते हो तो फिर आपको पता चलता है कि कंपेरिजन करते हो ना आप, योगी सरकार ने जो रोक लगाई है, आप बताइए आज भूमि पे कब्जा कर रहा है कोई? क्या कोई गुंडा भूमि पे कब्जा कर सकता? हिम्मत है किसी की? क्या नहीं कर सकता। वो एक इकबाल कायम हुआ सरकार का। समय लगा जरूर, साल 6 महीने का समय लगा करने में। धीमे धीमे लोगों को भरोसा नहीं था कि योगी इस लेवल पे आके ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं था, प्रशासनिक अनुभव नहीं था, कभी मंत्री भी नहीं रहे वो। लेकिन एक साथ मुख्यमंत्री बन गए तो सीखने में काम समय तो लगता है। फिरोजाबाद में आप रुक पाए थे कि नहीं? फिरोजाबाद में नहीं रुका, फिर मैं रात में वापस आ गया लखनऊ में, नहीं रुक पाए। ऐसे तमाम दृष्टांत हैं। तो वो ऐसा आलम के भी सरकारी सर्किट हाउस में गुंडे नाचेंगे रात में और शराबबाजी होगी, पार्टियां होती होंगी, हमें सोच सकता है कोई? तो अगर मान लीजिए आप बात करते हैं कि जन कल्याण की बात करते हैं, लोगों को राहत देने की बात करते हैं, अब आलोचना अभी भी कर रहे हैं लोग कि इतने बलात्कार हो गए और ये हो गया और लड़कियों के साथ हो गया। मैं आपको बताता हूं पहली सरकार में भी 16 से 17 रेप प्रतिदिन होते थे बच्चियों के। दृष्टांत तो होंगे ये, क्योंकि मानव विकृति है, माइंड की जो मानसिक विकृति है वो तो रहेगी, तो वो ये घटनाएं तो होंगी। लेकिन कोई ऐसे कहे कि भी योगी सरकार में लगाम नहीं लगी है, इन पे लगाम लगी है, डर पैदा हुआ है। लेकिन अपराधी है वो, अपराध तो कुछ करेंगे ऐसा तो है नहीं। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। अब कहना कि यूपी हाईएस्ट है इसमें क्राइम में, महिलाओं के अगेंस्ट भी। पॉपुलेशन देखो ना, एक राज्य 4 राज्यों से ही बड़ा है। तो अगर पर कैपिटा क्राइम को देखो आप, कम है या ज्यादा है, तब तो फेयर एनालिसिस होगा। एनसीआरबी के आंकड़े देके आप कहोगे भाई हाईएस्ट नंबर है क्राइम का। एनसीआरबी के जो आंकड़े, ये कहा जा रहा है कि अब तो मामले दर्ज हो जा रहे हैं, पहले तो मामले दर्ज ही नहीं होते थे। ये भी एक कारण है कि एफआईआर दर्ज होती है। अभी मैं बताता हूँ दृष्टांत आपको। परसों मेरे यहाँ एक बिजली का काम करने वाला लड़का आता है, उसने कहा सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया। अभी भी जो काम कर रहा लड़का, इसका मोबाइल चोरी हुआ रात में। तो मैंने कहा देखो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करो, यही प्रोविजन है मोबाइल चोरी में, थाने को उसको लेके जाओ, मैंने फोन कर दूंगा और तुम्हारा सर्वेलेंस में पड़ जाएगा। मिल गया मोबाइल उसका। तो
कम से कम एफआईआर दर्ज हो रही, ऑनलाइन हो रही है। थाने में करना चाहे थाने में करो, ऑनलाइन कर सकते हैं एफआईआर आप। तो डिजिटल जो काम हुआ है, देखिए फाइलें, सचिवालय की फाइलों का डिजिटाइजेशन हुआ है और फाइल सचिवालय में गुम नहीं हो सकती कोई। पहले विकास प्राधिकरणों में फाइलों की फाइल गायब हो जाती थी, आज विकास प्राधिकरण की एक फाइल गुम नहीं हो सकती है क्योंकि सबका कंप्यूटराइजेशन हो गया। तो वो लगाम लगी है, भ्रष्टाचार पे उस तरह से लगाम लगी है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सब मुझसे इतना पैसा ले लिया गया। कोई पैसा देने वाले शिकायत करे तो कार्रवाई तो कम से कम होती है उस पर। तो ले रहे होंगे पैसा लोग, ऐसी बात नहीं है कि तो ना। पहले जो फाइल गायब होती थी घोटाला होता था? घोटाले के लिए फाइल गायब होती है? भाई फाइलें गायब करने का मतलब क्या है? किसी ने घोटाला किया होगा। और यहां तक बिल्डर्स अपने पास फाइल रखते थे सचिवालय उसकी। ये आलम था। आपको किसी हिम्मत नहीं है कि बिल्डर्स घुस जाए वहां पे। ये समाजवादी सरकार की बात, पूर्व सरकार की बात, कंपैरिजन पूर्व सरकार से ही हो रहा है। योगी सरकार का कंपैरिजन पूर्व सरकार से ही हो रहा है। तो जो आरोप लगते हैं योगी सरकार पे, आपने कहा कि लगाम लगी है, अपराध रोका गया है, वो लगाम एनकाउंटर और बुलडोजर से ही रोका गया? देखिए, एनकाउंटर और बुलडोजर समाधान नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन बुलडोजर एक सिंबल बन गया है। ये इकबाल का सिंबल है कि अगर अपराधी हैं और आपने इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ है तो बुलडोजर आएगा। ऐसा थोड़ी सबको धराशायी कर देंगे आप। इकबाल बनाने के लिए कुछ डिटरेंस पैदा करना पड़ता है। तो इसको डिटरेंस मान के चलिए, ये समाधान नहीं, मैं मानता हूं इसको। दूसरा, आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ एनकाउंटर्स में तो टीवी में देख रहा था, पूर्व सरकार में जो हुए थे, मुलायम सिंह की सरकार में हुए थे, उनसे कम है, आधे हैं। तो अब एनकाउंटर, ये कहना कि सब एनकाउंटर बहुत हो रहे हैं, डर है माफियाओं में, और सबको डर है जो विपक्ष में है, उनमें तमाम ऐसे माफिया हैं जो या तो बीजेपी में आ गए या फिर डर के मारे बाहर चले गए। तो ये इकबाल है, डिटरेंस। देखिए, मैं जिले में 6 जिले में जिलाधिकारी रहा हूँ, मैं नैनीताल में रहा हूँ, बिजनौर में रहा हूँ, जहां भी जिले में रहा हूं मैं, इकबाल कायम, बदायूं में रहा हूं मैं, इकबाल कायम किया है। उसमें कुछ लोगों के खिलाफ दृष्टांत रूप में कार्रवाई करनी पड़ती है। आज इतना तो कम से कम है, अगर बच्चों, देखिए कोई सरकार खुला चुनौती देती है क्या कि अगर बच्चियों की तरफ आंख उठाकर देखा तो ऐसा हो जाएगा, अगले चौराहे लोग ही बोलते हैं। कोई मुख्यमंत्री मैंने तो सुना नहीं ऐसे बोलते हुए। ये अपने लिए चुनौती पैदा कर रहे हो। कई बार सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आदमी स्वीकार तो कर रहा है, मैं चुनौती दे रहा हूं, करके दिखाओ। किसी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई वो करके दिखाओ। भाई दृष्टांत तो होंगे जरूर, क्राइम होगा जरूर, लेकिन उसमें नियंत्रण करने के लिए आपके पास एक, कहते हैं कि आंतरिक संबल तो चाहिए ना। तो क्या यही वजह है कि आप ट्वीट करते हैं कि महाराज जी जैसा कोई नहीं, मोदी जी के बाद केवल योगी जी? ऐसा मैंने लिखा है क्या? जी, फिर भी मैं जस्टिफाई करता हूं, अमित शाह के साथ फिर भी मैं जस्टिफाई करता हूं उसको। देखिए, मैं भी आलोचना करूंगा, अब की है मैंने आलोचना, लेकिन जो पॉजिटिव साइड है वो भी देखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो आलोचना है योगी सरकार की, जो विपक्ष करता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बात होती है ना इस बात की। अब मैं चूंकि इंडस्ट्री में रहा हूं, अब मुझे पता है स्टेट में क्या कहाँ हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर कॉर्पोरेट लोगों को जानता हूं मैं, वही मुझे फीडबैक देते हैं, बताते हैं, मेरे पास मिलने नहीं आते हैं। पश्चिम से चलिए आप, जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल दिल्ली से बड़ा बन रहा है, इससे इन्वेस्टमेंट 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, छोटी बात है क्या? उसके बाद आइए, नोएडा में नया फिल्म सिटी बन रहा, मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ आने वाली है, इन्वेस्टमेंट है ना वो। फिर एक बहुत बड़ा जो लोगों को पता नहीं है, ये डाटा सेंटर जो बन रहा है, स्टोरेज का सेंटर, डाटा सेंटर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो डाटा सेंटर बन रहा है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा अभी क्या बन रहा है। अभी तक का डाटा कहाँ स्टोर होता है, जो हम लोग आप स्टोर करते हैं डाटा, जो आई क्लाउड पे जाता है, कहाँ जा रहा है? यूएस में या चाइना में। ये स्टोरेज जो पैदा हो रहा है डाटा सेंटर का नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, इट्स ह्यूज बिग प्रोजेक्ट, पता नहीं चल रहा है अभी आपको। फिर आप आइए, वहां से निकलिए, आप देखिए डिफेंस प्रोडक्शन पे जो काम हो रहा है, जो डिफेंस का जो कॉरिडोर बन रहा है, उसको अलीगढ़ से लीजिए, कानपुर से लेकर चित्रकूट तक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, यहां बन रही है स्टेट के अंदर। ये छोटी बात है क्या? फिर आपका जो लॉजिस्टिक का काम, एक्सप्रेसवेज के आसपास जो हो रहा है, लॉजिस्टिक हब्स जो बन रहे हैं, अभी आपको इंपैक्ट ये 5-6 साल बाद दिखाई देगा।
देखिए सिंबल डेवलपमेंट के क्रिएट कर सकते हो आप। जैसे उदाहरण के लिए अखिलेश यादव ने HCL बनाया, अमूल बनाया, मैं नहीं बनाया है, कि मैं इंडस्ट्री में था उस वक्त, मैं ही लेके आया था। सिंबल क्रिएट हो गए। सिंबल क्रिएट करना बहुत इजी है। इस सरकार ने सैमसंग की मदद से नोएडा में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट बनाई है। जितने भी इन्वेस्टमेंट वो सरकार में हुए हैं, एक इन्वेस्टमेंट उसके बराबर हो जाता है। हाँ, अडानी अंबानी की बात करना भी बहुत जरूरी है। आ रहा था वैसे भी, आ रहे थे ना आप। इसी आलोचना करना कॉर्पोरेट की। क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर देखता हूँ, पढ़ाता भी हुई हूँ कि भाई वेल्थ क्रिएशन कैसे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आए। आजकल मैं वही काम करता हूँ। अडानी का जो सोलर में इन्वेस्टमेंट है, पूरे बुंदेलखंड में देखिए आप, और अलोंग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो सोलर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो, अडानी अलोन। अंबानी ने जो जियो फाइबर में इन्वेस्टमेंट करा है, 5G में जो इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी 60-70,000 करोड़ का है। यूपी में किया है। पूर्व सरकार तो सोच भी नहीं सकती इस बात को। और इसका इंपैक्ट आएगा, रोजगार डेवलप मिलेगा ना इससे। तो इसीलिए सवाल उठाते हैं अडानी अंबानी पे, सोच भी नहीं सकते थे पहले की सरकारें। देखिए अडानी अंबानी पे सवाल उठाइए जरूर, लेकिन फिर उनके बगलगीर मत बनिए ना। कुछ राज्यों में जाकर बगलगीर बन जाते हैं आप। बिल्कुल। तो वो तो मत करिए ना आप। आपको जब चाहिए साथ ले लेते हो, जब नहीं चाहिए तो आलोचना करते हो। जनता को भ्रमित करने के लिए है ना ये। देखिए कॉर्पोरेट का होना, आप बताइए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारा, उसमें कॉर्पोरेट साथ नहीं था क्या? गांधी को साथ बिरला ने इस जगह दी थी ना, गांधी ने भी साथ लिया था उनका। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आज अडानी अंबानी है तो उस वक्त टाटा और बाटा भी तो आपकी सरकार में थे। करेक्ट। और अडानी अंबानी में तो क्रिएशन कांग्रेस सरकार के ही है। हाँ। कितने नियम बदले गए तमाम। अब आप देखो, उंगली उठाना बहुत आसान है और विपक्ष का काम है, वो उठाएगी नहीं उंगली तो फिर सरकार में दोबारा कैसे आएंगे वो? ये आलोचना तो करेंगे वो, लेकिन कभी कभी समालोचना भी होनी चाहिए। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई खाली सरकार की आलोचना के उसमें खड़े हो जाएं आप। जो इन्वेस्टमेंट का एरिया है योगी सरकार में, वो जो आएगा ना, देखिए गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट रिवाइवल हुआ है, 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सीधा। लाल इमली रिवाइव हो रहा है, योगी जी ने डिक्लेयर किया है ना इसको। अब मैं कहूंगा तो आप तो योगी भक्त बन गए। भक्त वाली बात नहीं, जो काम कर रहा है बताना पड़ेगा ना उसको। एग्रो पार्क्स बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे जो फोकस है इस सरकार का। कोई दिक्कत अगर होती है, वही अलीगढ़ में कैंची बन रही है, कैंची निर्माण कोई ग्लास बन रहा है फरीदाबाद में, कोई दिक्कत होती है, समाधान प्राथमिकता से हो रहा है, सिंगल विंडो के अंतर्गत हो रहा है। ये कम उपलब्धि है क्या? पूर्व सरकार नहीं फोकस कर सकती थी क्या इस पे? मेरा जब मोटा मोटा अनुमान है, कम से कम 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो प्लान चल रहा है इस वक्त। एक्सप्रेसवे में 2 एक्सप्रेसवे गिनाए जाते हैं। एक मायावती ने बनवाया था जो यमुना एक्सप्रेस, एक अखिलेश सरकार ने बनवाया जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, उसी को गाते हैं ज्यादातर। अखिलेश ने बनवा दिया, अखिलेश ने बनवा दिया। और मैंने फेसबुक पे एक स्टोरी की थी उस पे, सोने की परत वाला एक्सप्रेसवे। इतना हाई कॉस्ट था इसका उस वक्त। अच्छा बना है, बुरा नहीं कह रहा हूं मैं, एसेट क्रिएट हुआ है, काम आएगा वो। लेकिन उसका उद्देश्य कोई पूर्वांचल का विकास नहीं था, बुंदेलखंड का विकास नहीं था, जिनको पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसका विकास था, क्योंकि वो सैफई से होकर गुजरना है। वो भी लिंक कर दिया। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए। योगी जी गोरखपुर का कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अब 15 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अब वेस्टर्न यूपी में जाकर देखिए क्या हालत है। दिल्ली मेरठ, सहारनपुर, और ये क्या है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल। आप काया बदल गई है वेस्टर्न यूपी में, एक्सप्रेसवे ने काया बदल दी है। बिल्कुल नया एक गंगा एक्सप्रेस भी हापुड़ से, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, उसके बाद गोरखपुर से बिहार वाला जोड़ने वाला वो एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो 15 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से 7 तो बन चुके हैं, बाकी निर्माणाधीन है। बिल्कुल। एक की बात करते हो, 2 की बात करते हो।